नमस्कार। पाठ 4 आशा की किरण एक ज्ञानवर्धक लेख है। उसके दूसरे चरण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रथम चरण में मैंने समझा कि 2 बाल श्रमिक माजिद और रमेश फुटपाथ पर अखबार बेचते हैं, वो उनकी मजबूरी है। इसके बाद वह माजिद को बटुआ मिलता है। वो सोचता है कि क्या ये जो बटुआ मिला है उन पैसों का उपयोग करके मैं घर की तकलीफ़ें पूरी करूं, या जिसका है उसको वापस दे दूं। ऐसा मनोमंथन करता है। एक तरफ माँ का भी डर है, लेकिन फिर वो सोचता है चलो मैं अपनी माँ को या अपनी अम्मा को मैं बता दूं। तो अभी कहानी जो है कि वो अम्मी को किस तरह बताएगा, जब वो बात बताएगा तो अम्मी उनको क्या कहेंगी, यही बात को लेकर इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं, लगता था माजिद रोने वाला है। बताऊंगा पर आज नहीं, कल। रमेश बोला, चलो ठीक है, पर वादा कर, पक्का वादा। माजिद ने सिर हिलाया, हाँ पक्का वादा। रमेश ने कहा, अच्छा तो आज भी पढ़ने नहीं आएगा? नहीं, माजिद ने धीरे से कहा। यानी कि आप सोचो, एक तरफ माँ का डर है तो वो पढ़ने भी नहीं जा रहा है, अखबार भी वो बेचता है, तो मतलब वो एकदम बेसुध है, क्या करे क्या ना करे। ऐसी बात में एक बार बच भी जाता है कार के टकराने से, तो अच्छा है वहाँ रमेश था तो वो बच जाता है। लेकिन दोनों का दोस्ताना अच्छा है, इस बात का भी वहाँ पर पता चलता है। दोनों उठे और धीमी गति से अपने अपने घरों की ओर चल दिए। माजिद और रमेश पुराने और पक्के मित्र थे। अभी कुछ महीने पहले तक एक साथ छठी कक्षा में पढ़ते थे, परंतु अपने पिता की मृत्यु के पश्चात माजिद स्कूल छोड़कर अपनी दुकान पर बैठने लगा। अभी आप सोचो भाई, ये कितनी मजबूरी है कि पिता की मृत्यु के बाद इस घर के जो कष्ट है वो दुख बढ़ जाते हैं, लेकिन माजिद अपनी पढ़ाई छोड़कर दुकान पर बैठा है, तो ये उनकी मजबूरी है। ओके, जब माजिद अम्मी के साथ भोजन कर रहा था तो उसने हिम्मत जुटाकर बात आरंभ की। अम्मी, यदि कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो आपकी दवा लाकर सबसे पहले मैं दुकान का सामान लाऊंगा। हाँ बेटे, चिंता न कर, अब मैं ठीक हो रही हूँ। 2-4 दिन में ही मैं यहीं से कहीं से भी पैसे जुटा लूँगी, उसकी अम्मी ने कहा। और अगर हम तुरंत पैसे मिल जाए तो? माजिद ने डरते डरते कनखियों से अम्मी की ओर देखते हुए कहा, यानी कि तिरछी आंखों से अम्मी की ओर देखा। तुरंत से क्या मतलब? अम्मी चौंक पड़ी, यानी कि वहाँ पर अम्मी को थोड़ी शंका होगी। माजिद भी अब धैर्य न रख सका। उसने रुक कर कहना आरंभ किया, अम्मी अखबार बेचते हुए। हाँ, जल्दी बता, अम्मी ने बेचैनी से कहा। माजिद हिचकते हुए बोला, मुझे वहाँ एक बटुआ मिला था। कैसा बटुआ? किसका बटुआ? कहाँ के वह? अम्मी ने कांपती आवाज़ से प्रश्नों की बौछार सी कर दी। तूने जेब काटना, पर्स छीनना तो शुरू नहीं कर दिया? अम्मी ने खाना बीच में ही छोड़ दिया। ये अम्मी की चिंता है, क्योंकि मजबूरी में आकर बच्चा खुद भी कर सकता है, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा गलत सीखे। नहीं अम्मी, नहीं, आपकी कसम, मैंने जेब नहीं काटी। माजिद की आवाज़ भर्रा आई। कहा है बटुआ, तूने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? अम्मी की आवाज़ कठोर थी। माजिद उठा, दरी के नीचे से टटोल कर बटुआ निकाला और कांपते हाथों से अम्मी की ओर बढ़ा दिया, परंतु साथ ही उसके धीरज का बांध भी टूट गया। अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और फिर बैठते हुए पूछा, हाँ अब बताइए, बटुआ तुझे कहाँ और कैसे मिला? सच बता। यानी कि ये मम्मी की चिंता कि मेरा बेटा चोर न बन जाए, और ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल समय में भी वो अम्मी अपना ईमान छोड़ नहीं रही है। ओके, फिर बढ़ते हैं थोड़ा आगे। माजिद ने बताया, कल जब मैंने एक नीले रंग की कार वाले साहब को अखबार दिया तो पिछली सीट पर बैठे एक छोटे से बच्चे ने यह बटुआ खिड़की के खुले शीशे से बाहर फेंक दिया। तो मैंने उसी समय कार के पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ा भी, पर गाड़ी तेज़ी से आगे
बढ़ गए। देखो इसमें भी उसका ईमान था कि वो बटुआ देना तो चाहता था लेकिन वो रुके नहीं। अम्मी सिर पकड़कर बैठ गई और माजिद सिसकियों के बीचे रूंधे गले से बोलता रहा, यानी कि वो रोते हुए बोलता रहा, आपकी कसम अम्मी, मैं तो आज भी मरते मरते बचा हूँ। यदि रमेश मुझे पीछे खींच न लेता तो मैं उसी नीली गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी के नीचे ज़रूर आ गया होता। मुझे तो उसका नंबर भी याद है। हाँ मम्मी, बस एक बार झांक कर देखा था, इससे बहुत से बड़े बड़े नोट भरे हुए हैं। माजिद ने कहा, फिर तूने क्या सोचा? अम्मी ने पूछा। माजिद अम्मी से विनीत स्वर में बोला, अम्मी मैं तो उसी समय से सोच रहा हूँ, पर अब मैंने तय कर लिया है कि मैं यह बटुआ उन्हें अवश्य लौटा दूँगा। शाबाश। अम्मी ने माजिद को सीने से लगा लिया। शाबाश बेटे। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर बाद यह नोटों को गिन रही थी। 9,730 रुपये बटुए में थे। आप सोचो, चाहे तो अपनी तकलीफ़ों को, अपनी की मुसीबतों को दूर कर सकते हैं, लेकिन उनके कुरान के हिसाब से जो ईमान है वो ईमान न उनकी मम्मी छोड़ती है न बेटा। हाँ, वो मनोमंथन करता है लेकिन वो पैसों का उपयोग कर सकता नहीं है, तो ये ईमान है। माजिद ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अम्मा ने पूछा, क्या सोच रहा है माजिद? वह चौंक पड़ा। कुछ नहीं अम्मी, मैं सोच रहा था कि शनिवार और इतवार को वो नीली गाड़ी हमारे चौराहे पर नहीं आती। यह सुनकर अम्मी बोली, तो फिर इतने सारे रुपये हमें यहाँ 2-3 दिन और रखने पड़ेंगे। अब तो जो भी हो, सोमवार को उन कार वाले साहब को यहीं ले आना, मैं खुद यह बटुआ उन्हें दूंगी। ठीक है अम्मी। माजिद ने संतोष की सांस ली। देखो भाई, ये पैसों से वो अपनी मुसीबतें कम कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो पैसा रखना चाहते नहीं हैं। ठीक, ओके। फिर अगले दिन जब माजिद रमेश को सब कुछ बता चुका तो उसने केवल एक शब्द कहा, फिर क्या, हमें अब DLC 15 पिस्तौलें ढूंढनी है। माजिद ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है। रमेश की आवाज़ में कोई संकोच नहीं था। ओके, अब ये गाड़ी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका इरादा है पैसे वापस लौटाने का। सोमवार को भी वह गाड़ी नहीं आई, परंतु मंगलवार को माजिद एकदम चीखा, वह रही 15 पिस्तौलें। वह आगे दौड़ा। उसने फूलती सांस को संभालते हुए नीली कार वाले साहब से कुछ कहा और नीली गाड़ी चौराहा पार करके बाई पटरी के पास रुक गई। दोनों दोस्त जल्दी ही वहाँ पहुँच गए, यानी कि जो गाड़ी वाले थे वो साहब वहाँ पर उनको मिल गए। तो अब माजिद उनको घर लेके जाएगा। नीली गाड़ी वाले साहब तो माजिद की बात सुनकर उसी समय उसके घर जाना चाहते थे और उनके सारे अखबार भी खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन माजिद और रमेश को अखबार वाले से हिसाब करना था। इस कारण कुछ देर रुककर माजिद उन्हें अपने घर ले गया। टाट के पर्दे की ओट से माजिद की माँ ने जब बटुआ कार वाले साहब की ओर बढ़ाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बुदबुदाया, भगवान जाने ये सपना है यहाँ। बराबर आप सोचो, किसी की खोई हुई चीज़ मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हाँ, पैसों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसकी बहुत उनको ज़रूरत थी। अम्मी बोली, साहब मैंने खुद गिने थे, इसमें 9,730 रुपये है। माजिद ने मेरे सिर की कसम खाई है, उसने एक भी पैसा नहीं छुआ। साहब ने जल्दी से कहा, ठीक है, रुपयों की तो कोई ऐसी बात नहीं है, और इसमें जो दूसरे कागज़ थे, भगवान तेरा शुक्र है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाते हुए कहा और माजिद को चीख कर गले लगा लिया। अगर आप माने तो उन्होंने कुछ झिझकते हुए कहा और आरंभ किया, तो मैं ये रुपये आपके बच्चे को पुरस्कार के रूप में भेंट कर दूं। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसा ईमानदार बेटा मिला है। तो भाई, ईमान की भी कीमत होती है। कह रहा बताओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद की अम्मी ने दृढ़ता से कहा, पर मैं चाहती हूँ कि यह जो भी करे अपनी हिम्मत और मेहनत से करे। यार, ईमान से ही पैसे कमाने चाहिए, हिम्मत से मेहनत करो और पैसे कमाओ।
मतलब ये जो अम्मी है अपने बच्चे को ईमानदार बनाना चाहती है, मेहनती और परिश्रमी बनाना चाहती है, चोर नहीं। अच्छा, फिर साहब माजिद की और रमेश को लेकर तेज़ी से गली में आ गए। वहाँ कार की मालकिन बैठी थी। उन्होंने माजिद की पीठ थपथपाई। नीली गाड़ी की वह मालकिन कई बार माजिद की अम्मी से मिलने आए। उन लोगों की समस्या देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो वो उनकी सहायता करेंगी। बड़ी मुश्किल से माजिद की अम्मी को उस सहकारी बैंक की सदस्य बनने पर सहमत कर लिया गया जिससे मैनेजर नीली गाड़ी वाले साहब थे। अभी सोचो भाई, जो लोग अच्छा करते हैं उनका अच्छा ही होता है। सदस्यता के लिए आवश्यक शुल्क साहब ने उधार के रूप में जमा करा दिया, जिसे माजिद की अम्मी ने किस्तों में साहब को लौटा दिया। फिर नियमानुसार माजिद की अम्मी सहकारी बैंक से उधार लेकर अपनी दुकान चलाने लगे। एक दिन फिर रमेश ने माजिद के दरवाजे पर आकर उसे पुकारा तो माजिद हाथ की धुली यूनिफॉर्म और जूते पहने स्कूल का बस्ता झुलाता अम्मी को खुदा हाफिज़ कहता बाहर निकल आया। अम्मी खुशी के आंसू पोंछती हुई मुस्कुरा रही थी। आप देखो, माजिद एक बाल श्रमिक है। जैसे ही मतलब नीली गाड़ी वाले जो साहब है वो बैंक के मैनेजर हैं, उनकी मदद मिली तो माँ दुकान भी चलाने लगी, किस्तों में पैसे भी चुकाने लगी। वो अपनी ईमानदारी तो नहीं छोड़ती, लेकिन कहने का मतलब जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है तो भगवान भी उनकी मदद करता है। तो गुलाम हैदर जी वहाँ पर हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, समाज सेवा का भाव होना चाहिए, प्रेम, समझदारी और सामाजिक जागरूकता अगर देश में लानी है तो ऐसी मतलब जो भी बाल श्रमिक है या कोई भी समस्या उनको आप मदद करो तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो वहाँ पर आपका जो पाठ है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।